We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light. हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है बात, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं और दूसरों की समझ में आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। यानी बात के अर्थ को समझना हर एक की बात नहीं होती और अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना और उसके दिमाग में फिट करना, ये भी कोई आसान बात नहीं होती है। ये सब कोई नहीं कर पाता है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े विज्ञवरों यानी विद्वानों ने कवियों का जीवन जो है इसमें बीत जाता है अपनी बात को समझाने में, समझने में। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। यानी अपने हृदय, जब तक आपके हृदय तक किसी की बात नहीं पहुंचती, जिससे आपको आनंद नहीं मिलता, तब तक ये सारा संसार कैसा लगता है? तुच्छ लगता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और ना कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। जब तक ये सारी बातें किसी भी जी को, किसी और का जी मन ना कर दे, उसे पशु नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पाषाण खंड यानी पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती। कुत्ते बिल्ली भी ज़्यादा समझते नहीं है, कुछ नहीं समझते, लेकिन होती तो भी पुचकार के तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो, नहीं होती तो भी अगर उनको पुसी पुसी तू कह दो प्यार से, तो भावार्थ समझ के यानी आपके अर्थ को समझ के, अपनी भावनाओं को समझ के, यथा सामर्थ्य यानी आपके सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं? स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं, यानी अपना प्यार दिखाने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त में, फिर वह मनुष्य क्या जिसके चित्त में, जिसके मन में दूसरों के हृदयवान की बात का असर ना हो, यानी दूसरे के हृदय तक की बात का कोई असर ना पड़े उसके दिल पे, उसके मन पे, वो मनुष्य कैसा है। फिर कह रहा है आगे, हमारे परम पूजनीय आर्यगढ़ अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह त्रीन संवरनी अथच प्राणन ते सूत अधिक है, सूत ते अधिक प्राण ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीजो जान। यानी प्राण से ज्यादा प्यारा कौन होता है? क्या? सूत मने पुत्र होता है, पुत्र से प्यारा प्राण होता है। लेकिन दशरथ ने अपने वचन को निभाते हुए इस बात को नहीं देखा और अपने वचन को निभाया, जिससे राम को क्या हुआ? दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे ना, जिनको वनवास जाना पड़ा। इत्यादि उनकी अच्छा और संबद्धा कृति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। लेकिन फिर इसी की वजह से संसार में उनके नाम को सोने के अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, यानी बड़े बड़े अक्षरों में याद किया जाएगा। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने, लेकिन आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुपुत्र हैं, जो बुरे लड़के हैं, बुरे बेटे हैं, जो बुरे पुत्र हैं, वो क्या करते हैं? ने ये ढंग पकड़ लिया है कि मर्द की जुबान, क्या कहते हैं? मर्द की जुबान की बात करते हैं। बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, यानी कहते हैं मर्द की जुबान, और उनकी गाड़ी का पहिया बस चलने के लिए कहते हैं मर्द की जुबान। आज जो बात है कल ही स्वार्थता के वश हुजूरों की मर्जी के मुनाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। क्या कहते हैं? आज क्या करते हैं? आज कुछ और बात करते हैं, कल कुछ और बात करते हैं। जी हजूरी में क्या करते हैं? कल वाली बात को छोड़कर तनिक भी विलंब, कुछ भी देर नहीं करते, उस बात को क्या करते हैं? बदल देते हैं।
यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, लेकिन कभी कभी अवसर ऐसा पड़ता है अपनी बात का रंग ढंग क्या करते हैं, बदल लेते हैं। कोई नहीं समझते इससे क्या इसके विरुद्ध है, इससे क्या बुरा परिणाम है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे स्वभाव के अनुकूल है, ये सब नहीं समझते। पर कब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं अवसर पड़ने पर भी अपने अंश जो भी बात होता है उसको नहीं बदलते, उसी पर डिगे रहते हैं। लेकिन इस कब करना चाहिए ये सब बातें, जाति उपकार के लिए करना चाहिए, देश के उद्धार के लिए, प्रेम प्रसार के लिए, न कि पापी पेट के लिए करना चाहिए। यानी फिर आगे देखते हैं, एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो हिंदुस्तानियों के नाम पे क्या है, कलंक है, कलंक है। कहते हैं कि हम सहमार्गी हैं, हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वो क्या है, कलंक के हैं, क्योंकि हर जगह उनकी बात बदलती रहती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, चाहे कोई ये भी समझे कोई बड़ा अंगीकार कर रखी है कि चाहे बातूनी कहे, चाहे इसको कोई बात करने का शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमको कोई कुछ भी कहे, बातों नहीं कहे कि इसको बात करने का शऊर नहीं है, ढंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक सच्चाई वाली बात को हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और वास्तविक हित की ये बात करनी चाहिए। पर खेद है कि पर बड़ा दुख है, कह रहे हैं कौन, प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं, लेकिन बहुत ये दुख की बात है कि खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले अंगुलियों ही पर गिनने भर को हैं, लेकिन हमारी जो बात को सुनने वाले हैं वो बस उंगलियों पे एक दो चार हैं, ज़्यादा नहीं है। इससे बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता, इससे बात में बात निकालने का कोई उत्साह नहीं होता। पर जी को क्या, बने बात जहाँ बात बनाए न बने। लेकिन जो अपनी बात में डिगे रहते हैं उनका क्या, उनके जी का क्या, कि जो जब तक अपनी बात को बना न ले तब तक उनकी बात बनाए ना बने, तब तक वो बात ही क्या जो बिगड़ी बात को ना बना दे। इत्यादि विदग्ध कलापों की लेखनी से निकले हुए बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाँ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बात में बात बना के बात को फुसला लेते हैं, और कुछ लोग समझते हैं छोड़ो बात का बतंगड़ क्या बनाए, और वहाँ से खिसक लेते हैं और उसको कैसी बात समझ लेते हैं, अच्छी बात समझने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बात हो, वो कोई भी विचार भावना, चाहे किसी को खुश करना, चाहे किसी को दुखी करना, वो किस पे निर्भर करता है, बात पे निर्भर करता है। अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, कुछ लोग बात ऐसी करते हैं कि दूसरे के हृदय तक पहुँचती है, कुछ लोग ऐसी बात करते हैं लोग को गुस्सा आता है, उसको चाहते हैं वहाँ से हटा दें, कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं। यानी कहने का मतलब सब बात पे डिपेंड करता है, चाहे आप उस बात से किसी चीज़ को बना दीजिए, किसी बात को बना दीजिए, चाहे किसी बात को बिगाड़ दीजिए। कहने का मतलब यही है। कौन कह रहा है, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका ये जो बात चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में फिर पढ़ेंगे। ओके, बाय।